everyone, welcome back to my YouTube channel. So finally it's October here एंड सिलेबस जल्दी से पूरा करने का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। मैथ्स के लैंग्वेज में बोले तो नंबर ऑफ डेज जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं टेंशन से, नंबर ऑफ डेज कम होगा टेंशन और बढ़ेगा। सो फाइनली आई एम द लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चैप्टर ना मुझे और उससे पहले चैप्टर से क्वाइट ईजी लगा क्योंकि इसमें उतने न्यूमेरिकल्स नहीं है, मतलब सॉल्व करने वाले नहीं है और ईजीली सब बन जाता है। और इसका पहले वाला पार्ट जो था मैंने पढ़ा और से बहुत सारे जो पहले जो पार्ट्स थे वो तो सिलेबस से कैंसिल हो गए, तो और ही बहुत ईजी बन गया है चैप्टर। मुझे पर्सनली चैप्टर बहुत अच्छे से लगा। अभी शुरू नहीं हुआ क्लास में मेरे क्लास में अभी ना इलेक्ट्रिसिटी ही चल रहा है, मतलब उसके नोट्स अभी चल रहे हैं, तो ये चैप्टर बाद में शुरू होगा। तो लेकिन उससे पहले मुझे तो पर्सनली करना पड़ेगा क्योंकि टीचर्स तो नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, स्कूल फिर बंद हो जाएगा प्री बोर्ड के बाद। अपनी तैयारी तो चलती ही रहनी चाहिए। और आप तो भी बताओ कि आपका साइंस में कितना बाकी है। लाइक फिजिक्स का तो मेरा आखिरी चैप्टर कंप्लीट हो गया और केमिस्ट्री का मेरा कार्बन एंड कंपाउंड थोड़ा सा बाकी है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और बायो में एक चैप्टर बाकी है मेरा, मुझे उसको पढ़ना पड़ेगा और बायो को मुझे पहले का भी रिवाइज करना है। और सब सब्जेक्ट्स की बात करें तो और सब सब्जेक्ट्स भी अच्छे से चल रहे हैं, हिस्ट्री वगैरह, मैथ्स। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो ना समझ नहीं आते हैं एंड वी रियली नीड कि अच्छे से हम समझे को कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से कॉन्सेप्ट से कैसा क्वेश्चन आ जाएगा एग्ज़ाम में हमारे। और तो ये सिर्फ 10th क्लास की बात हो गई। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट 9th क्लास, तो 9th क्लास से भी 8 के बाद जो स्टूडेंट आते हैं तो उन्हें कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे आते हैं कि समझने में परेशानी होती, क्योंकि उनके लिए पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, नया है सब कुछ। मुझे खुद प्रॉब्लम होती थी, बट अब उन सब प्रॉब्लम्स के लिए PW एक सॉल्यूशन लेके आया है। यस, सो गांधी जयंती के इस स्पेशल ओकेज़न पर PW लेकर आया क्लास 9 के लिए नीव रीलोडेड 2025 बैच सिर्फ ₹1199 में, और क्लास 10 के लिए भी उड़ान रीलोडेड बैच 2025 सिर्फ ₹1199 में। ये गांधी जयंती का स्पेशल ऑफ़र है और ये सिर्फ 6 अक्टूबर तक ही है। और ये बैचेस ऑब्वियसली बहुत अच्छे होते हैं। और इसका जो 2024 बैच था उड़ान का, उसमें CBSE क्लास 10 में बहुत से स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया एंड दे वर लाइक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। फॉर एग्जांपल लाइक चिराग धीमन विद 99.6%, सांभवी त्रिवेदी विद 99.4% एंड महक विद 98.8%। लाइक 99% तक लाना इट्स लाइक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। और इन बैचेस में ना आपको कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, चाहे आपने अक्टूबर में लिया फिर भी आपको ना पुराने वीडियोस जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। और ऑफ कोर्स इंडिया के टॉप फाउंडेशन फैकल्टीज से आपके क्लासेस लेंगे। हर क्लास के जो नोट्स होते हैं वो PDF के फॉर्म में ना हर PW ऐप पे अपलोड कर दिए जाएंगे हर क्लासेस के बाद। सो आपको ना एक्सेस मिल जाएगा नोट्स से, एक आराम हो जाएगा आपको नोट्स के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। और तो और लाइक उनको डेली होम असाइनमेंट्स तो मिलेगा ना, उसके साथ साथ जो वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं ना, हम लोग का लाइक रहता है कि पढ़ा दिया ये हो गया बस, नहीं। लेकिन इसमें ना आपको क्विज़ फॉर्मेट में मिलेगा, तो क्या होगा कि सॉल्यूशन आपको भी देखने में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा क्विज़ में आता है तो। और तो और डेडिकेटेड फैकल्टीज़ होंगे जिनसे आप अपने डाउट पूछ सकते हो, डाउट सॉल्व करवा सकते हो। और पीयर टू पीयर भी डाउट सॉल्विंग मिलेगा आपको। और तो और आपको टेस्ट प्लानर मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही ना टेस्ट शेड्यूल्ड होंगे आपके टेस्ट, जो भी पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट देते ही ऑब्वियसली हम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी एग्ज़ाम्स के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ आपको फ्री एक्सेस भी मिलेगा नीव 2024, नीव 1.0, 2.0 और 3.0 2025 भी मिलेगा व्हेन यू बाय नीव रीलोडेड बैच। और क्लास 10 के लिए आपको फ्री एक्सेस मिलेगा उड़ान 2024 के लिए, उड़ान 1.0, 2.0 और 3.0 2025 भी मिलेगा व्हेन यू बाय उड़ान रीलोडेड बैच। और ना आपको अगर इस पे और डिस्काउंट चाहिए इन बैचेस पे, तो आप मैं कूपन कोड यूज़ कर सकते हो SAN50 फॉर मोर डिस्काउंट। और ये ना बैचेस एज आई सेड अर्लियर कि बहुत कम लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्दी जाओ, जल्दी से लो ये बैचेस। एक बहुत अच्छे बैचेस हैं, आपकी प्रिपरेशन में मदद करेंगे, आपके एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट अच्छे आएंगे और रिज़ल्ट अच्छे आएंगे किसको नहीं चाहिए, सभी को चाहिए, मुझे, आपको, सबको। सो फटाफट जाओ और ये जल्दी बैचेस ले लो। मेरे स्कूल में अभी तो केमिस्ट्री बेसिकली हो रहा है और केमिस्ट्री मेटर नॉन मेटर मैंने बहुत पहले पढ़ा था। और जो बेसिकली इसमें एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है ना, मैंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा था उससे, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले थे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, और उन पे भी ज़्यादा फोकस करना था। और एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट ना मुझे
पर्सनली बहुत बोरिंग लगा था, मुझे बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे ही बस ऐसे ही सॉल्व कर लिए थे, तो इनको एक बार अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हुए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ इन्हें। तो ठीक ही ठाक चैप्टर एक्सट्रैक्शन पार्ट था, लेकिन मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। लाइक केमिस्ट्री ना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग रहता है ये सॉल्व करो, मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता है, चाहे केमिस्ट्री के हो या फिजिक्स के हो, तो या फिर क्वेश्चन वैसे वाला हो। एक्सट्रैक्शन वाले में लगा था मुझे कि मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ बैठ के, विद अ लिटिल बिट ऑफ केमिस्ट्री का मसाला ऊपर से बस डाल दिया गया है। एनीवेज, मेरा फेवरेट चैप्टर अभी चल रहा है केमिस्ट्री में, दैट इज़ कार्बन एंड कंपाउंड। मेरी बहन है, उसने मुझे बताया कि अभी 10 तक का तो ठीक है, 11 12 में जो है लाइक 12 में बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बुरा है। 10 तक तो मुझे अच्छा लगा, अब देखते हैं 12 में जो होगा देखा जाएगा ऑब्वियसली। सो आप लोगों को बताओ, आप लोगों को क्या पसंद है? फिज़िक्स में पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है या बायो पसंद है, या फिर कोई और सब्जेक्ट पसंद है साइंस के अलावा? सो आप भी बता सकते हो। मुझे मैथ्स नहीं पसंद है, लाइक मैथ्स इज़ माई कंफर्ट सब्जेक्ट, स्पेशली उसमें जो कुछ चैप्टर्स होते हैं जो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, वो सब मुझे अच्छा लगता है। मुझे अलजेब्रा उतना पसंद नहीं है, लाइक अलजेब्रा में मैं बेवजह के बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो मुझे उतना पसंद नहीं। इसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, थोड़ा बहुत होमवर्क किया, डिनर किया और मैं सोने चली गई। सो इस वीडियो में इतना ही। सी यू ऑल नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।